उपनिषद माने ब्रह्म विद्या। अल्प विषय ज्ञान को ब्रह्म विद्या नहीं कहते। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न मन भेद सामान्य के अभाव से उपलक्षित, जो किस्म किस्म के तरह तरह के जो टुकड़े हैं, खंड हैं, उनके अभाव से उपलक्षित माने जहाँ कोई खंड भाव नहीं है, वो अभाव नहीं, वो अभाव जिसका उपलक्षण, अभाव का नाम ब्रह्म नहीं है, अभाव से उपलक्षित का नाम ब्रह्म। उपलक्षित माने वो अभाव जिसका इशारा है, पास रहकर जो दूसरे का बोध करा दे, इसका नाम उपलक्षण होता है। इसमें मुख्य बात है गुरु शिष्य परंपरा की। इसी से जब उपनिषद प्रारंभ होता है तब शिष्य गुरु को जा करके प्रश्न करता है, मैंने जिज्ञासा से। तो जिज्ञासा कब होते हैं? जब उपलब्ध सामग्री में असंतोष होता है, माने वैराग्य पूर्वक जिज्ञासा हो। इस समय काम क्रोध आदि शिथिल हो और इंद्रियों के भोग से अरुचि हो और कर्म विस्तार में जाने की रुचि न हो और दुख सहने का सामर्थ्य, चाहे कोई मान भी सहन करना पड़ता है और अपमान भी सहन करता। कोई सम्मान मिलने पर इतने फूल जाते हैं कि उनका पेट फट जाता है, और कई लोग अपमान होने पर इतना सूख जाते हैं, उनका जीवन ही प्राय नष्ट हो जाता है। तो मान और अपमान दोनों की सहिष्णुता होनी चाहिए। और जो ईश्वर के मार्ग में चलना चाहता है, उसके लिए तो सम्मान विष है और अपमान अमृत। जो मान सभी मार्गों में, धर्म में भी सम्मानार्थ ब्राह्मणों नित्यम उद्विदेत है, भक्ति मार्ग में भी सम्मान चले आते घोर घोर। तत्वज्ञान में मानव अमानव तुल्य निर्माण मोहा अनामित्व, दुख सम्मर्श तितिक्षा जिसको बोलते हैं, और श्रद्धा, क्योंकि जो वस्तु न प्रत्यक्ष हो रही है और न तो जागृत स्वप्नादि के समान अपरोक्ष हो रही है, उस वस्तु की जिज्ञासा श्रद्धा के बिना नहीं होती। तो श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा धनेन मुनिना मधुसूदन, अद्वैत सिद्धि में मधुसूदन जी कहते हैं कि श्रद्धा ही हमारा धन है। खंडन खंड खाद्य में श्रीहर्ष बोलते हैं, श्रद्धा राष्ट्र गुरु ग्रंथ ग्रंथिरपि प्रतिष्ठ प्रतिदिन प्रयत्न गया प्राज्ञम मन्यमना अथेन पठिति भाष्यं खलखेदतु श्रद्धा राष्ट्र गुरु। जिसमें कोई अपने को बहुत बड़ा पंडित मानने वाला और हट से इसको समझने का जो प्रयास करता है, उसको केवल खिन्नता ही प्राप्त होती है। जो श्रद्धा से गुरु की आराधना करता है, उसको इसका ज्ञान है। श्रद्धा वित्तो भूतवा, श्रद्धा की श्रद्धा तो सही, श्रद्धया सत्यनास्ति। श्रद्धा ऐसे होती है जब अपनी असमर्थता का बोध होता है और अपने जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए बड़े के उपदेश, बड़े की संगति की आवश्यकता होती है। तो श्रद्धा माने शास्त्र और गुरु में जो सत्यत्व की बुद्धि है,
शास्त्र में यदि दोष दिखे तो उसको अपनी बुद्धि का दोष समझना चाहिए, और गुरु में यदि दोष दिखे तो उसमें अपनी बुद्धि का दोष देखना चाहिए। जो अपनी बुद्धि को बहुत बड़ी करके मानता है उसके जीवन में श्रद्धा नहीं होती। तो सब में कुछ न कुछ कमी हो रही है। ये लोग तो ब्रह्मा में क्या कमी है, विष्णु में क्या कमी है, राम में क्या कमी है, कृष्ण में क्या कमी है। तो जब तक स्वयं को साक्षात्कार नहीं होता, स्वयं सत्य का अनुभव नहीं होता, तब तक श्रद्धा की आवश्यकता होती है। और वृत्ति की जो चंचलता है, क्षण में यहाँ क्षण में वहाँ, उससे मुक्त हो जाए। लेकिन इतना होने पर भी दुख की निवृत्ति क्योंकि चित्त बना रहा और उसमें पुराने संस्कारों के अनुसार वृत्तियों का होता रहता है। तो अगले क्षण में हमारे मन में क्या आवेगा ये तो किसी को मालूम नहीं है। तो कहाँ से आवेगा? तो जो पूर्व संस्कार होंगे, पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, गर्भावस्था, संगति, इनके जो अपने मन में संस्कार होते हैं, ज्यादा करके संग का रंग जो है वो ज्यादा है। यादृशां सन्निविशते यादृशास्तु यादृगिच्छेच्च भवितो तादृग भवति पुरुषः। जैसे लोगों के बीच में रहता है, प्रचारकों के बीच में रहोगे तो प्रचार की वासना होगी, और शांत लोगों में रहोगे तो शांति की वासना होगी। उसी से जो संसार में आसक्त पुरुष हैं, उनको चित्त से मुमुक्षा नहीं होती। पता नहीं कब काम वासना आवे, कब क्रोध वासना आवे, कब लोभ वासना आवे, कब मोह वासना आवे, तो इसका कुछ ठीक नहीं। समाधि लगने के बाद भी जब उत्थान होगा, माने समाधि टूटेगी कि नहीं टूटेगी? यदि नहीं टूटी तो समाधि नाम मृत्यु हो गई, समाधि माने मृत्यु। और यदि टूटेगी तो समाधि के पहले जो संस्कार पड़े उनकी स्मृति होगी। तो ये चित्त जो है ये वासनाओं का पुंज है, और ये चुपचाप बैठी रहती है और पट से अनजान में न जाने कहाँ से आखिरी होती हैं। जो पर्दे के अंदर रहते हैं और एकाएक रंग आ जाते हैं। नर्तकी है, वासनाएं जो है वो नर्तकी है, और पर्दे के भीतर से नहीं। कब क्या होगा कुछ ठीक। इसी से भक्ति शास्त्रों में ये बात कही गई है कि आरुह्य कृच्छेण परम पदम स्वतंत्र हो नागरिक विष्णु मंगल। बड़े ऊंचे पद पर पहुंच करके भी गिरना हो सकता है। रामचरितमानस में है, जे ज्ञान मान दुमत तव हरण भगति न आदरी, से पाई सुर दुर्लभ पदावती परत हम देखत रही। बहुत उच्च कक्षा में जाने पर भी मनुष्य, जैसे कैलाश की यात्रा करने के बाद जब कुछ वहाँ मिलता नहीं है, गौरी शंकर की चोटी की परिक्रमा और करने के बाद वहाँ कुछ नहीं मिलता है, तो जैसी धरती यहाँ है जैसी वहाँ है। तो जब लौट के आते हैं तो अपनी विशेषता बताने के लिए कहते हैं कि उनको वहाँ गौरी शंकर के दर्शन हुए। एक साधु थे, वो कहते थे कि मैं जब हिमालय में गया, बड़ी सारी तपस्या थी वर्षों तक, तब श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने गीता हमारे हाथ में दी और कहा कि जाओ तुम इसका प्रचार करो। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने पूछा महाराज किस प्रेस की छवि हुई वो गीता की? चक्रजी थे, उन्होंने पूछ दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता की पुस्तक आपको दी तो वो पुस्तक किस प्रेस की छपी हुई थी?
आपको बेचारे सिर मिला। तो ये ज्यादा करके आध्यात्मिक उन्नति में असफल होने से लोग अपने चमत्कारों का वर्णन करते हैं। चमत्कारों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। तो चित्त से मुक्त कैसे हो? जो जो इच्छा होती है वो संस्कार के कारण होती है। चित्त से वैराग्य ही असली वैराग्य है। तो मुमुक्षा माने हम चित्त के बंधन से मुक्त हो जाएं। वासनाओं का जो मूल है संस्कार, वो इसी को बोलते हैं मुमुक्षा। मुमुक्षा माने मोक्ष की इच्छा। अब मुमुक्षा तो हुई, परंतु मुक्त होने का उपाय मालूम नहीं है। तब तद विज्ञानार्थम सब गुरु विभाग रखते हैं। जब अपनी एक नहीं चलती है तब परीक्ष लोकान कर्मकृतान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्तिक सत्कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरु विभाग से समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा। जब अपने लिए कुछ नहीं हो पाता है और देख ली दुनिया, परीक्ष लोकान, कर्म से जो सृष्टि बनती है, जो होटल में सुख मिलता है वो पैसा खत्म होने पर दुख है। इसलिए करके जो पाया जाता है वो जब करने का वेग समाप्त हो जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। एक केला हम आसमान में फेंके ऊपर, तो हमारे हाथ से जितना वेग उसमें प्राप्त होगा उतना ऊपर जाने के बाद वो गिर जाएगा। हमारे गांव में हम लोग बरसात के दिनों में बच्चे थे ना, तो कूड़ी गाँठ, तू जानता है कूड़ी गाँठ ना? तो हम तो 5-6 फुट से ज्यादा नहीं उड़ सकते थे, उड़ना होता था। तो जोर लगा के पांव पर जो उछले थोड़ा झुक के उछलते थे, जैसे हनुमान जी ने समुद्र लांघा था। तो हम तो 5-6 फुट से ज्यादा कभी ज्यादा नहीं उड़ सकते थे। पर हमारे गांव में ऐसे थे जो 20 फुट तक उड़ के चले जाते थे आसमान। तो नास्तिकता करते हैं, अपनी शक्ति के द्वारा वेग उत्पन्न करके हम जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ उसका अंत हो जाएगा। कृते न अकृता मोक्षो न भवति। तब विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छे। उसके विज्ञान के लिए गुरु के पास जाए। तो गुरु कैसा होना चाहिए वो बताया है कि वो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, माने वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, अनुभवी हो और उपसमायनम प्रवृत्ति परायण न हो। तो इसी बात को बताने के लिए यहाँ गुरु शिष्य संवाद रूप में कैवल्य उपनिषद का आरंभ होता है। अश्वल गोत्र के आश्वलायन, अश्वदस्य गोत्रापत्यम पुमान आश्वलायन, उनका गोत्र अश्वल था, उसमें वो उत्पन्न हो गए थे और वो विधि पूर्वक उपसमेत्य राम परमेष्ठिनम उपसमेत्य, जो परमेष्ठी हैं राम, दक्ष आदि जो बड़े बड़े पूर्वज हो गए हैं उनके भी जो पिता हैं, क्योंकि देखो ब्रह्मा के खास पुत्र दक्ष, खास बेटा थे, लेकिन जब उनको उच्च पदवी की प्राप्ति हुई, प्रजापति हुए, तब उन्होंने तुरीय शिव का तिरस्कार कर दिया। तुरीय शिव जो है उसका तिरस्कार अपने अभिमान के बल, तो वो उनके भी पिता हैं परमेष्ठी। परमेष्ठी माने उनका बाप जो है वो कोई नहीं, परमेष्ठी शब्द का अर्थ नहीं होता। वैसे हम लोग जब पहले अनुष्ठान करते थे ना, तो गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु और परात्पर गुरु, इन चारों का स्मरण करके तब अपना अनुष्ठान आरंभ करते थे। गुरु, गुरु के गुरु, उनके गुरु और उनके भी गुरु,
तो गुरु परंपरा भी वैदिक होनी चाहिए, इसका अर्थ ये है मन कल्पित परंपरा नहीं होनी चाहिए। अब उन्होंने जा करके उपसमेत से माने विधि पूर्वक शरणागत हुए, समित पाए हैं, अपना सर्वस्व जैसे हाथों में लेकर अग्नि में हवन करने के लिए कोई उपस्थित हो, समित माने संविधान, जिसका हवन होता है अग्नि में, ज्ञानाग्नि में, प्रज्वलित ज्ञानाग्नि में अपनी अहंता ममता का हवन करने के लिए जैसे शिष्य उपस्थित हो ऐसे उपस्थित हुए और उन्होंने प्रश्न किया अति ही हो ब्रह्म, माने आप हमको उस ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए जो विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ है, सर्व विद्या वरिष्ठ है और सदा सदभि से विद्यमान है, सत्पुरुष जिसका सेवन करते रहे हैं। यहाँ सदभि का अर्थ है संत पुरुषों के द्वारा सेवित। तो ये साधु की बात तो छोड़ो, वो तो साधक है। एक अनात्म वस्तुओं के द्वारा अपने में महत्व का आरोप करने वाले जो होते हैं, दृश्य वस्तुओं के द्वारा, हमारे पास इतनी विद्या है, इतनी बुद्धि है, इतनी संपदा है, ऐसा सौंदर्य है, ऐसा माधुर्य है, उनको ऊंचा दर्जा दिया जाए तो महंत कह सकते हैं। संसार की वस्तुओं के द्वारा जो अपने को महान बनावे उसका नाम महंत, और जो केवल तन्मात्र परमात्मा के द्वारा ही जीवन धारण करे उसको कहते हैं संत। संत माने जिसकी सन्मात्र में स्थिति है, और महंत माने जिसकी महत्व में स्थिति है। एक मधुसूदन संहिता है वैष्णव का ग्रंथ, उसमें लिखा है कि संत दो कोटि के होते हैं, एक ब्रह्म कोटि के और एक ईश्वर कोटि। तो ईश्वर कोटि के जो है वो सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य प्रिय हो, वो ईश्वर कोटि के हैं। और जो केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध निष्ठ है, एकत्व का जो बोध है उसमें जिनकी निष्ठा है उनको संत कहते हैं, वो ब्रह्म कोटि के हैं। तो ये महात्मा किस कोटि का है, ब्रह्म कोटि का है कि ईश्वर कोटि का है? तो ब्रह्म कोटि का तब है जब सन्मात्र से ही उसकी रुचि हो, प्रीति हो, तो सदा सदभित सेव्यमानाम निगूढ़। निगूढ़ का अर्थ है ये रहस्य विद्या है। रहस्य क्यों है? क्योंकि हम दूसरों के बारे में तो बहुत जानते हैं और बहुत बताते हैं, लेकिन अपने बारे में छल कपट न रखता हो ऐसा दुनिया में मिलना मुश्किल। आप लोग बुरा मत मानना, माँ बेटे से सिखाती है और बेटा माँ से सिखाती है, पति पत्नी से सिखाता है, पत्नी पति से सिखाती है, शिष्य गुरु से सिखाता है और गुरु शिष्य से सिखाता है। ये आत्म विद्या जो है वो बड़े गुप्त स्थान पर होती है, और जितना समझो कि अपने हृदय पर, अपने अंतःकरण पर, अपने मन पर, अपने आप पर जितना विश्वास है उतना विश्वास गुरु पर हो गए तो गुरु की विद्या शिष्य में स्वयं संचरित हो जाती है। इसलिए ये निगूढ़ है। बोले कि अभी ही ये जो विद्या वरिष्ठ और निगूढ़ ब्रह्म विद्या है इसका आप अध्ययन कीजिए। ये अधि उपसर्ग पूर्वक ऋण गतौ धातु का रूप है, अति ही लोक लगा। तो अति ही का तो अर्थ होगा कि आप अध्ययन दीजिए, पढ़िए। पर शिष्य अपने गुरु को ऐसे कैसे कहेगा कि आप पढ़िए? तो पढ़िए का अर्थ ये है कि आप उच्चारण कीजिए तो हम उसका श्रवण करेंगे
हमको सुनाइए, ये उसका अर्थ है। क्योंकि ब्रह्म विद्या जो है वो स्मरण करने की वस्तु नहीं है। प्रातः काल बात हो रही थी ना कि नाम से ही सदाचार वृत्ति होगी। तो जितनी वृत्तियां होंगी भगवदाकार, वो भीतर नामोच्चारण के बिना भिन्न भिन्न वृत्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक वृत्ति का एक नाम होगा। घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, मठाकार वृत्ति। तो महात्मा श्री सुखोधाश्रम जी महाराज ने वहाँ पूछ लिया कि अखंडाकार वृत्ति, तो अखंडाकार वृत्ति तो एक ही होती है। उसको पुनः पुनः माने एक बार सकृत विभातम, एक बार अज्ञान निवृत्ति कर देने के पश्चात दूसरी वृत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो नाम रूप से विलक्षण होने के कारण उस वृत्ति को दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। अब महाराज जब शिष्य ने प्रश्न किया तो गुरु ने उसकी उपेक्षा नहीं की, क्योंकि ऐसे जिज्ञासु ही संसार में बहुत कम मिलते हैं। पहले मुमुक्षा का उदय हो, माने संसार बंधन से मुक्ति की इच्छा हो, जेल खाने से छूटने की इच्छा। हम लोग ऐसी जगह पड़ गए हैं, कहते हैं कि एक अंधा कोई व्यक्ति था, आदमी था, उसको एक 84 कोस के घेरे में 84 कोस की दीवार और उसमें वो पड़ गया। तो लोगों ने बताया कि आप दीवार का स्पर्श करते हुए चलिए, जहाँ द्वार मिले वहाँ इससे बाहर निकल जाना। अब रहा चलता रहा, ऐसी बदकिस्मती उसको कि जहाँ दरवाजा आया वहाँ खुजली होने लगी और वो अपना शरीर खुजलाने लगा और चलता रहा। दरवाजा टूट गया। फिर 84 कोस की यात्रा उसको फिर करनी। तो ये जो मनुष्य है 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जब मनुष्य जोनी में आता है, तो ये मनुष्य जोनी प्रकृति से पार जाने का द्वार है। क्योंकि ये प्रकृति मनुष्य से उन्नत और किसी को नहीं कर सकती। देखो वृक्ष है तो ये नीचे से ऊपर को बढ़ता है, पादप बोलते हैं, ये ऊर्ध्वस्थ होता है। ये प्रकृति ही इसको नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है। अग्नि ज्वाला जो है वो सूर्य की ओर जाती है, ये प्राकृत है। और कुछ होते हैं तिर्यक योनि, जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंग हैं। तो ये पेड़ को भोजन मिलता है नीचे और बढ़ते हैं ऊपर, और पशु पक्षी जो होते हैं वो खाते हैं आगे और जाता है उनका पीछे की ओर, और हाथ किसी को नहीं है। और मनुष्य जो है ये खाता है ऊपर और जाता है नीचे। माने प्रकृति ने कह दिया कि बस अब इसके ऊपर हम तुमको नहीं पहुंचा सकते। अब यदि यहाँ से तुम निकल नहीं जाओगे हमारे घेरे में से, तो फिर तुमको नीचे जाना पड़ेगा। ये प्रकृति का स्वभाव है कि मनुष्य योनि ही विश्व में इस नारायण संसार आवर्त में, संसार के तरंगायमान समुद्र में मनुष्य शरीर ही ऐसा है जहाँ से ये अपने को मुक्त कर सकता है। तो यदि यहाँ आके मुक्त न हुआ तो फिर जाओ, जायस्व मृयस्व, पैदा हो और मरो, यही तुम्हारी गति है। तो जो वृक्ष लता वृक्ष हैं उनमें चैतन्य की एक कला अभिव्यक्त होती है, और जो स्वेदज होते हैं, पसीने से पैदा होते हैं, जैसे जुआ है, खटमल है, उनमें 2 कला अभिव्यक्त होती है। और जो अंडज हैं, अंडे से पैदा होते हैं पक्षी आदि, उनमें 3 कला अभिव्यक्त। और जो जरायु होते हैं, जरायु तो उद्भिद जो धरती छेद के निकलते हैं उनमें 1 कला, और जो स्वेद से निकलते हैं उनमें 2 कला, जो अंडे से निकलते हैं उनमें 3 कला, और जो जरायु से जेर से परिवेशित होकर के पैदा होते हैं
उनमें 4 कला। तो ये जो पशु हैं ये जरायु से परिवेष्टित होते हैं और मनुष्य भी जेर से ऊपर, शरीर के ऊपर जो होता है ना, उससे परिवेष्टित होकर के ही पैदा होते हैं। परंतु वो चतुष्पाद है तो तिर्यक है वे भी, और मनुष्य जो है वो द्विपाद है। ऐसा हाथ किसी भी योनि में नहीं मिलता है। कर्म करने की जो ऐसी शक्ति है, कर्म के द्वारा स्वर्गादि लोक की प्राप्ति, ये मनुष्य योनि में नहीं होती है। पशु को कोई कर्म करने से स्वर्ग में जाना नहीं मिलता है, और वो विद्या अध्ययन नहीं करता है, अच्छा चित्र नहीं बनाता है सूंघने के लिए, रसोई उसके घर में आग जला के नहीं बनती है, और वो बढ़िया बढ़िया कपड़ा बना के पहन नहीं सकता है, और वो बढ़िया चित्रकारी नहीं कर सकता है, रूप भी नहीं, स्पर्श भी नहीं, और क्या नाम है, वाणी के द्वारा जो अपने भाव की अभिव्यक्ति करने की प्रक्रिया है, संगीत है, संगीत नहीं गा सकता, लोक नहीं बोल सकता, तो वो पशु योनि है। और ये मनुष्य योनि जो है, इसमें मुख्य रूप से कर्म करने की शक्ति है और ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। वो सीख नहीं सकता पशु जो है, वो कितना भी उसको सिखाओ नया आविष्कार नहीं कर सकता। सिखा दो, भले अभ्यास कर लो, घोड़े को 16 शब्द सिखा देते हैं तो अपने पांव से इशारा करके वो बता देता है। कुत्ते को भी सिखा देते हैं तो वो अपराधी को पहचान लेता है, लेकिन वो स्वयं कोई नवीन बात सोच सके, नया घर बना सके, जैसे चिड़िया है, पशु है, हजारों वर्ष पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहते हैं। तो आविष्कार की शक्ति केवल मनुष्य में होती है, नवीन ज्ञान। और मुस्कुराहट, ये मुस्कुराना जो है आनंद, ये मुस्कुराहट जो है दिव्य, अपने आनंद की अभिव्यक्ति, ये करने का सामर्थ्य केवल मनुष्य में ही है। मानस तत्व से कर्म, चित्त से ज्ञान और आनंद से अपने जीवन में जो माधुर्य की अभिव्यक्ति है वो केवल मनुष्य योनि में ही हो सकती है। अब मनुष्य योनि में आकर के लोग संसार में फंस जाते हैं तो उनके मन में यदि राग द्वेष बना रहा तो मुमुक्षाकारी उदय नहीं होगा, और यदि साधन चतुष्टय संपन्न होंगे तो मुमुक्षा का उदय होगा। और मुमुक्षा का उदय होने पर अपने को तो कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि बाहर होता तो सूझता है ना, वो तो सूझ के भी भीतर है। जहाँ सूझ का उदय होता है उसके अंतर में रह करके जो सूझबूझ का अधिष्ठान है या सूझबूझ का प्रकाशक है, उसको कोई चाहे कि हम अपने आप जान लेंगे तो नहीं जान सकता। इसलिए सदगुरु को शक्ति, सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है। तो साधन चतुष्टय संपत्ति, उसके बाद गुरु को शक्ति, और उसके बाद जिज्ञासा जाकर के। तो जब सदगुरु के सामने कोई जिज्ञासु आता है तो कहते हैं भाई ये ऐसा होना तो बड़ा दुर्लभ है, इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और यदि कोई उस जिज्ञासा का लौकिक उपयोग करने के लिए ही आता है तो भले वो कृपा करके उसका उपदेश तो कर दें, उपदेश से ज्ञान, किंतु वो ज्ञान ग्रहण नहीं होगा। श्रद्धावान लगते ज्ञानम तत्पर संजय। तो अब जिज्ञासु होकर के आया तो गुरु जी का हृदय जो है, अरे ये एक दुर्लभ मनुष्य है। एक त्रिदंडी स्वामी हैं, अभी 100 बरस से अधिक उनकी उम्र हो गई, गंगा किनारे रहते। तो मैं उनके पास गया, 17 बरस तक था। तो उन्होंने बताया कि ये आपका नियंत्रण प्राणायाम ऐसे करना चाहिए। मैंने कहा महाराज ये सब करने को नहीं देता है। अरे महाराज वैसा डांटा कि तुम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो और विद्या का अध्ययन करते हो और तुम्हारी प्रवृत्ति है अध्यात्म में, तुम नहीं करोगे साधन तो क्या पशु करेगा?
यदि तुम्हारे मन में भी साधन भजन करने की प्रवृत्ति नहीं है तो क्या पशु करेगा? अभी जीवित है। मैंने चिंतामणि में ये लिखा था संस्मरण, तो उनके हाथ में पहुंच गई, तो वहां से उन्होंने आदमी भेजा कि ये तो क्या नाम है, मैं दूसरे संप्रदाय का हूँ, ये दूसरे संप्रदाय से हैं, लेकिन हमारा उन्होंने स्मरण किया, वो रामानुज संप्रदाय से है, स्मरण किया तो उनका हृदय जो है बहुत अच्छा है कि हमारा संस्मरण उन्होंने पत्रिका में प्रकाशित किया। तो गुरु भी कृतकृत्य हो जाता है वो जब उसके पास कोई सच्चा जिज्ञासु आता है। तो उन्होंने फिर पितामह परमेष्ठी पितामह ब्रह्मा ने, और एक बात तो आप जानते हैं, पिता की अपेक्षा पितामह बालक से ज्यादा प्रेम करते हैं। पिता तो संकोच भी करते हैं, पर पितामह जो होता है दादा, वो अपने पौत्र के प्रति बहुत अधिक स्नेह रखता है। तो पितामह ने उनको कहा कि भाई, तुमने कहा कि निगूढ़ जो विद्याओं में सर्व विद्या से श्रेष्ठ और सत्पुरुषों के द्वारा सेवित है, उस विद्या का आप उपदेश कीजिए, माने आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अभी शब्द का अर्थ हुआ कि आप ज्ञान का उपदेश कीजिए, आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं तो जानिए, अवही माने ज्ञान प्राप्त कीजिए। कैसे ज्ञान प्राप्त करें? तो उन्होंने बताया श्रद्धा भक्ति ज्ञान योगाद अवही, उसके लिए श्रद्धा चाहिए, क्योंकि एक ऐसी वस्तु का वे वर्णन करने जा रहे हैं जो कभी दृश्य नहीं होती है। तो यदि ऐसी अदृश्य और दृष्टा और दृढ़ मात्र वस्तु का वर्णन करना हो और आरंभ में जिज्ञासु के हृदय में श्रद्धा न हो तो गुरु शास्त्र के वचन को कैसे मानेगा? पहले तो अदृष्टम दृष्टि जो है, जो किसी भी इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, स्वयं दृष्टा के द्वारा भी जो दृश्य नहीं होता है, आभास भाष्य की तो बात ही क्या, जो साक्षी भाष्य भी नहीं है, स्वयं साक्षी है और अद्वितीय है। अद्वितीयता का बोध तो और किसी प्रकार बिना वेद वेदांत के हो ही नहीं सकता। वेद वेदांत में भी सारे वेद वेदांत के द्वारा नहीं, केवल महावाक्य के द्वारा। ऐसा जो बोध है वो यदि जीवन में श्रद्धा नहीं होगी, यदि जीवन में श्रद्धा नहीं होगी तो उसका ज्ञान नहीं हो सकता। एक गुरु जी थे, तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बेटा ये लोटा जो है ना हमारे पास, बैरगिया लोटा, आप तो जानते होंगे, जरा बड़ा सा होता है, बैरगिया लोटा, तो ये लोटा सोने का है। तो शिष्य ने कहा कि महाराज ये तो पीतल का है। दूसरे से कहा, उसने कहा महाराज होगा सोने, हमको तो पीतल का दिखता है। दूसरे से कहा कि महाराज आप कहते तो सत्य है, परंतु हमारी दृष्टि जो है अभी उतनी पक्की नहीं हुई है कि उसको पूरा कर सके। तो फिर और बुलाया, और उसने कहा हाँ महाराज बिल्कुल सोने का, आपकी वाणी कभी दूसरी हो सकती है। बोले अच्छा बेटा, इसको तुम बाजार में देख लिया। ठीक है, अब महाराज देखने को गया तो उसकी श्रद्धा की शक्ति से वो पीतल का लोटा सोने का हो गया। तो श्रद्धा में इतना बल है, इतना बल है कि वो मूर्ख को ज्ञानी बना दे, वो पीतल को सोना बना दे। श्रद्धा में इतना बल है कि वो दूर को निकट कर दे और देर से मिलने वाले को तुरंत मिला दे। ऐसी कितनी कथाएं हैं शास्त्रों में, दूसरे को अपना बना दे। ये श्रद्धा की शक्ति है कि दूसरे को भी अपना बना दे, दूर को निकट कर दे, देर से मिलने वाले को तुरंत मिला दे। तो चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा आस्तिकताया
श्रद्धा नाम आस्तिकताया अभिधानम एवमस्ति एवमस्ति एवमस्ति, ऐसा ही है ऐसा ही है ऐसा ही है। श्रद्धा नाम आस्तिकताया अभिधानम, आस्तिक होती श्रद्धा। श्रद्धिति सत्य नाम, निरुक्त में उसकी व्युत्पत्ति भी है। श्रद्ध माने सत्य। तो विवेक कहाँ से आ गया इसमें? तो बोले परोक्ष रूप से बताने के लिए। और धा माने धारण, गुरु शास्त्र के वचन को शास्त्र के रूप में धारण करना, इसका नाम श्रद्धा है। अच्छा, बहिरंग श्रद्धा में एक श्रद्धा तो होती है ना बहिरंग, वो चित्त शोधक श्रद्धा होती है, और एक होती है श्रद्धा अंतरंग, वो तत्वबोधक श्रद्धा होती है। तो अभिमान की निवृत्ति रूप जो श्रद्धा है वो संसार निवर्तक श्रद्धा है, और बोध जो तत्व है उसकी सत्यता का अनुभव कराने वाली जो श्रद्धा है उसको अंतरंग श्रद्धा बोलते हैं। एक छुड़ाने वाली संसार छुड़ाने वाली श्रद्धा होती है, और एक तत्व को प्राप्त कराने वाली श्रद्धा होती है। हम अपने मन की वासनाओं को तत्व के साथ न जोड़ें, अपने मन की वासनाओं को, मान्यताओं को हटाते जाएं। एक बार मैं और चक्रवर्ती दोनों ने एक संप्रदाय के आचार्य को चिट्ठी लिखी कि हम आपके पास आके आपके संप्रदाय के सिद्धांत का अध्ययन करना चाहते हैं। दोनों से हम लोग एक साथ। तो वहाँ से चिट्ठी आई कि देखो मैं समझाऊंगा तो सही, परंतु यदि हमारी बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो अपनी जो अब तक की मान्यताएं हैं उन छोड़ने के लिए तुम तैयार होते हो। यदि तुम्हें उन्हीं मान्यताओं में रहना है जिनमें तुम फंस गए हो, तो हम तुमको समझाने के लिए कितना परिश्रम क्यों करें। यदि हमारी बात सत्य है ऐसा समझ में तुम्हारे आ जाए तो अब तक की जो तुम्हारे पिता पितामह से प्राप्त मान्यताएं हैं, अंध परंपरा, उनको तुम छोड़ने के लिए तैयार हो। हम समझावेंगे कि तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बाप है, जिसको तुम ईश्वर मानते हो ईश्वर नहीं है, तो तुम अपनी मान्यता को छोड़ोगे? तो नहीं छोड़ोगे तो हमसे गल कुशन करा के क्या करोगे? तो श्रद्धा चाहिए और भक्ति चाहिए। भक्ति माने जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो, जो भजनीय तत्व है, उसके प्रति प्रीति चाहिए। भक्तिर भजनम, उसी में रस लो, उसी का आस्वादन करो। भक्ति माने भजनीयाकार वृत्ति, प्रीति विशिष्ट भजनीयाकार वृत्ति, प्रेम और सदाकार वृत्ति। भक्ति माने पाँव दबाने का नाम भक्ति नहीं है। बाबा के यहाँ तो ऐसे पाँव दबाने वाले आते थे कि जो महाराज खर खर सांस लेने लगे, जानबूझ के लेते थे, खर खर सांस लेने लगे तो एक पाँव से, एक हाथ से तो पाँव दबाओ और दूसरे हाथ से चौकी के नीचे जो कोई चीज हो उसको खींच लो और उसको लेके चले जाते थे। स्वामी जी, मांडूक उपनिषद में ये जो मेंढक ने बोले जानवर को ज्ञान तो हो गया था, उसका मतलब ये है कि सकल सूरत चाहे मेढक की हो, चाहे सुअर की हो, चाहे घोड़े की हो, चाहे सिंह की हो, आत्मा सबकी एक ही होती है। इसी से भिन्न भिन्न जाति के पशु पक्षियों के द्वारा भी तत्व ज्ञान का उपदेश कराया गया है। वहाँ मंडूक बोला इसमें तात्पर्य नहीं है। मंडूक का जो शरीर है वो मंडूक का शरीर होने पर भी आत्मा वही है जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सृष्टिकर्ता, हर्ता, संहर्ता परमेश्वर की जो आत्मा है वही आत्मा मंडूक की भी है। ये समझाने में तात्पर्य है
उसका अभिप्राय देखना चाहिए, शब्द नहीं देखना चाहिए। तो श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा में महत्व बुद्धि होती है, श्रद्धा में महत्व बुद्धि होती है। विश्वास तो हम नौकर पर भी करते हैं ना, रसोइये पर भी करते हैं, कुत्ते पर भी विश्वास करते हैं, लेकिन श्रद्धा जिसमें महत्व बुद्धि होती है उस पर होती है। श्रद्धा बड़े पर होती है और विश्वास एक सामान्य वस्तु है, वो सब पर होता है। विश्वास के बिना व्यवहार नहीं चल सकता, परंतु श्रद्धा तो बड़े के प्रति श्रद्धा होती है। जो वयोवृद्ध है, जो ज्ञान वृद्ध है, जो अनुभव वृद्ध है, उसके ऊपर श्रद्धा होती है। तो भक्ति जीवन में आई। अब भक्ति ध्यान चाहिए, ध्यान मान तो कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि ध्यान माने वृत्ति की एकाग्रता नहीं, केवल प्रपंच में असंगता जो है। रागोपहतिर ध्यानम, सांख्य दर्शन का सूत्र है, रागोपहतिर ध्यानम। संसार में कहीं भी राग द्वेष न हो, ऐसा यदि जीवन व्यतीत होता हो तो वही ध्यान है। ये निवृत्त्यात्मक ध्यान है। और योग में है तत्रैकतानता ध्यान, अपने लक्ष्य में जो एकतानता है उसका नाम ध्यान है। और यह कि हमारे वृंदावन के जो भक्त हैं वो कहते हैं धाम होना चाहिए, धाम में लीला निकुंज होना चाहिए और उसमें रूप होना चाहिए। रूप में उसका स्वरूप और स्वभाव और नारायण उसका सौरभ्य और सौरभ्य माधुर्य और उसका जो सौरूपीय सौंदर्य और उसका सौकुमार्य और उसका सौस्वर्य, इनका चिंतन होना चाहिए। उसकी लीला, अनेक के साथ लीला और एकांत लीला, और लीला में एक से तो काम चलता नहीं। तो ये भक्त लोगों ने ध्यान का स्वरूप भी बताया, स एकाकी नारमत तत्व द्वितीय अश्वर्य। ये भक्त लोगों का ध्यान है कि योग का ध्यान पृथक, सांख्यिक बताएगा अचिंतन। एक तो संसार का तो अचिंतन है और विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार और सजातीय वृत्ति का प्रवाह। सजातीय वृत्ति का प्रवाह माने पुनः 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 उसी वस्तु का जिसका श्रवण और मनन किया है, श्रुत और मत पदार्थ में जो चित्त वृत्ति का प्रवाह है उसको ही ध्यान करना है। ये है योग। ये तीन पदार्थ जो है वो योग है, श्रद्धा भक्ति ध्यान। योग माने उपाय, योग शब्द का अर्थ है उपाय, योग संभावनोपाय। अब इनसे क्या होगा, इनसे अवैधी ज्ञान रूप फल की प्राप्ति होगी। माने अंतिम चरम वस्तु जो है वो तो अवैध है, तत्व ज्ञान, और श्रद्धा भक्ति ध्यान जो है ये उपाय। तो पंचमी विभक्ति का अर्थ ये है कि जब ज्ञान हो जाए तब फिर कोई परोक्ष विषय पर श्रद्धा या अन्य विषय का सेवन और या वृत्ति का प्रवाह रूप चिंतन, इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। भक्ति में यावत जीवन भगवदाकार वृत्ति की आवश्यकता है और मृत्यु के समय भी रहे तो अपने भजनीय भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और तत्व ज्ञान में यह है कि श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा एक बार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, अपने ऊपर एक बार अविद्या की निवृत्ति हो जाए, उसके बाद क्योंकि अपना आप ही है इसलिए उस पर श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती है, न भक्ति की आवश्यकता होती है, न ध्यान की आवश्यकता है। ये केवल एक क्षण की वस्तु है। जिस क्षण में स्वस्वरूप का ब्रह्मत्व न बोध होता है उसी क्षण अविद्या की सर्वात्मना निवृत्ति हो जाती है, नितांत निवृत्ति, और ये कभी नहीं आती है। तो इन्होंने बताया कि अवैधी जानो, ये अंतिम वस्तु है। और जानने का उपाय क्या है?
गुरु पर श्रद्धा और परमेश्वर की भक्ति और अपने हृदय में जो श्रुत और मत पदार्थ है उसका ध्यान, ये तीन उसके उपाय हैं। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवैधि। तो बोले नहीं हम और किसी साधन से प्राप्त करेंगे, तो निषेध करते हैं आगे। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसो परस्य परेण नाकम मृतं गुहायाम। अब आगे बताते हैं कि दूसरे साधन से कोई इसको पाना चाहे, ज्ञानातिरिक्त किसी भी साधन से पाना चाहे, तो ये प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व का जो साक्षात्कार है वो नहीं होता। तो अन्य साधनों का निषेध करने के लिए अगला मंत्र आता है। तो कल